हेलो एवरीवन, आई एम आर के एम सर एंड इंग्लिश टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आप लोगों को बड़े बड़े सेंटेंस का ट्रांसलेट कैसे करें, अंग्रेजी अनुवाद कैसे करें, इसको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत से बच्चे देखकर घबरा जाते हैं, उनको डर लगने लगता है कि इतना बड़ा सेंटेंस है, ये पूरे पैसेज का आई कांट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बच्चे घबराना नहीं है, एक बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं एकदम बेसिक से बता रहा हूँ कि कैसे कैसे आप लोग ट्रांसलेट करें कि बड़े बड़े पैसेज का भी इजीली ट्रांसलेट कर सकते हैं। मैं आपसे कहता हूँ कि अगर हम आपको 15-20 लड्डू एक साथ दें और कहें इस लड्डू को खाइए, तो आप कैसे खाएंगे? फर्स्ट टेल मी हाउ विल यू विल ईट दैट लड्डू। कैसे खाएंगे? 15-20 लड्डू के एक साथ खाएंगे, एक एक पीसेस को खाएंगे? तो रियल आपने सही कहा कि आप सिर्फ एक एक लड्डू को खाना चालू करेंगे और पूरा लड्डू समाप्त कर देंगे। तो इसी तरीके से बड़े सेंटेंस जो हैं, जो पैसेज वाले सेंटेंस हैं, इसको सिर्फ एक एक सेंटेंस बनाना चालू करो और पूरा सेंटेंस बना लोगे। जितना है पैसेज का टोटल सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए एक एक सेंटेंस पर ध्यान दीजिए। और यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो सकती है। प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? टेंस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है टेंस की पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यदि आपका टेंस मजबूत नहीं है, टेंस पर पकड़ मजबूत नहीं है, तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टेंस का महाज्ञान अवेलेबल है। वहाँ से टेंस सीखिए और इसके बाद बड़े बड़े पैसेज का ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करिए, इजली से कर लेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर है, देखिए ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। ये डियर स्टूडेंट्स किसके लिए इम्पोर्टेंट है? इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल हु वांट टू हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इंग्लिश। ये नहीं देखना है कि ये हमारे काम की चीज़ नहीं है, सभी लोगों के काम की चीज़ है। जो लोग अंग्रेजी वास्तव में अच्छे ढंग से पढ़ना, लिखना और बोलना सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो क्लास 6 का स्टूडेंट्स हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और प्लस स्पोकन क्लासेस के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, सब के लिए ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। तो अब ये जो है इंटर के लेवल से लिया गया है, क्योंकि इतना बड़ा जो है पैसेज है और इस पैसेज में काफ़ी सेंटेंसेस हैं और काफ़ी सेंटेंसेस ये इंटर के लेवल से लिया गया है और ये इम्पॉर्टेंट है 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए भी। बस प्रश्न ये उठता है कि एक पैसेज जो दिया रहता है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश जो दिया रहता है, वो जो बच्चे होते हैं 12 क्लास के बच्चों के लिए 10 नंबर, कितने नंबर? 10 नंबर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ये। और ये सेक्शन बी से लिया गया है, जो कि ग्रामर पोर्शन का होता है। 10 नंबर। अगर 10 के बच्चे हैं, क्लास 10 के बच्चे हैं, उनके लिए सिर्फ 4 मार्क्स अवेलेबल हैं, 4 नंबर का है। तो 4 नंबर में अकॉर्डिंग टू नंबर ही आपको पैसेज दिया जाएगा ट्रांसलेट करने के लिए। 4 नंबर है तो 4 लाइन, 5 लाइन बस यही है, और 10 नंबर है तो लाइनें ज़्यादा रहेंगी, सेंटेंस ज़्यादा रहेंगे। तो अकॉर्डिंग टू, तो 9, 10, 11, 12 के जो बच्चे हैं, इससे ध्यान से देखें, समझें और बनाएं। तो चलिए देखते हैं हम, अब स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले टेंस की पकड़ मजबूत होनी चाहिए, टेंस की पकड़ एकदम अच्छे से होनी चाहिए। देखिए, एक दिन एक बढ़ई नदी के पुल को पार कर रहा था, रहे थे। दिस इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए बनाते हैं इसको ट्रांसलेशन। एक दिन, वन डे, एक बढ़ई नदी के पुल को पार कर रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वन डे अ कारपेंटर कर रहा था, वाज क्रॉसिंग, पार करना, क्रॉस में आईएनजी लगे, क्रॉसिंग द ब्रिज ऑफ रिवर, नदी के पुल को, क्रॉसिंग द ब्रिज ऑफ अ रिवर, नदी के पुल को पार कर रहा था। अचानक, अचानक की अंग्रेजी ऑल ऑफ अ सडन लिखिए या फिर सडनली, अचानक। देखिए अचानक
उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। गिर गई किस टेंस का है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है तो क्रिया के सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। उसकी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। सडनली हिज एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, नदी में गिर गई। फॉल का सेकंड फॉर्म होता है फेल डाउन इनटू द रिवर। सडनली हिज एक्स फेल डाउन इनटू द रिवर। वह गरीब आदमी नदी के पुल पर रोने लगा। वह गरीब आदमी, पहले इसको बनाए, वह गरीब आदमी, दैट पुअर मैन, वह गरीब आदमी अब नदी के पुल पर रोने लगा। लगा, लगी, लगे, बिगैन टू, जो कि बिगेन का सेकंड फॉर्म है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। वह गरीब आदमी, दैट पुअर मैन। अब देखिए, नदी के पुल पर रोने लगा, दैट पुअर मैन, लगा, लगी, लगे, बिगैन टू, या फिर आप यहाँ पर स्टार्टेड टू का भी यूज करेंगे तो भी सही है। दैट पुअर मैन बिगैन टू, रोने लगा, रोना, वीप, बिगैन टू वीप। अब देखिए, नदी के पुल पर, ऑन द ब्रिज ऑफ रिवर, ऑन द ब्रिज ऑफ रिवर, नदी के पुल पर रोने लगा। हो गया, फुल स्टॉप। नदी के देवता को उस पर दया आ गई, दया आ गई। अब पास्ट इंडेफिनिट यह भी है, नदी के देवता को, रिवर गॉड, रिवर गॉड, दया आ गई। हेल्ड पीटी ऑन हिम, नदी के देवता को उस पर दया आ गई। वह नदी के बाहर आया, पास्ट में भी टेंस यह भी है। ही केम आउट ऑफ रिवर, नदी के बाहर आया और कहने लगा। अब यहाँ और एंड कहने लगा, फिर लगा आया तो बिगैन टू से, बिगैन टू से। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ कॉमा लगा दीजिए, फिर यहाँ इन्वर्टेड कॉमा में, और कहने लगा, तुम क्यों रोते हो। अब देखिए, रोते हो, दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तुम क्यों रोते हो। व्हाई डू यू वीप, इंटरोगेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। बढ़ई ने कहा, द कारपेंटर सेड, द कारपेंटर सेड, बढ़ई ने कहा। फिर एक कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, श्रीमान जी, सर, अगेन कॉमा, मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर पड़ी है। अब देख, गिर गई है, गिर पड़ी है, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो माई एक्स, गिर पड़ी है, गिर गई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हैज, फॉल, फेल, फॉलन डाउन इनटू, माई एक्स हैज फॉलन डाउन इनटू द रिवर, नदी में गिर गई है, गिर पड़ी है। अब फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। नदी के देवता ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। अब देखिए, नदी के देवता ने उसे सोने की कुल्हाड़ी दी। नदी के देवता, रिवर गॉड, रिवर गॉड, दी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, गेव हिम, सोने की कुल्हाड़ी है, सोने की कुल्हाड़ी। अब देखिए, सोने की कुल्हाड़ी, सोने मतलब गोल्डन एक्स, रिवर गॉड गेव हिम गोल्डन एक्स, सोने की कुल्हाड़ी दी। फुल स्टॉप। बढ़ई ने कहा, द कारपेंटर सेड, द कारपेंटर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, श्रीमान जी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, सर, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। क्या हो जाएगा, सर, दिस इज नॉट माई एक्स। अब देखिए, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है, दिस इज ओनली प्रेजेंट, यह प्रेजेंट का है, इसलिए इसमें इसका यूज हुआ है। दिस इज नॉट माई एक्स, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
तब देवता ने उसे चांदी की कुल्हाड़ी दी। देन द रिवर गॉड, देवता मतलब कौन से देवता? नदी के देवता। देन द रिवर गॉड गेव हिम, रिवर गॉड गेव हिम कौन सी? चांदी की कुल्हाड़ी। चांदी, सिल्वर एक्स, सिल्वर एक्स, चांदी की कुल्हाड़ी दी। अब बढ़ई ने फिर कहा, अब बढ़ई ने फिर, अब फिर की अंग्रेजी क्या होती है? बढ़ई ने फिर कहा, द कारपेंटर सेड अगेन, द कारपेंटर सेड अगेन, बढ़ई ने फिर कहा कि की अंग्रेजी यहाँ पर दैट, बढ़ई ने फिर कहा कि यह कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है, तो दैट दिस एक्स, वह कुल्हाड़ी भी, दिस एक्स आल्सो वाज नॉट हिम, यह कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। अब देखिए यहाँ पर वाज का यूज यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, यह कुल्हाड़ी भी उसकी नहीं है। जब है इसके साथ वाज का यूज, तो आप लोग प्रिंसिपल क्लाज और सबऑर्डिनेट क्लाज पढ़े होंगे। प्रिंसिपल क्लाज जब पास्ट में रहेगा तो सबऑर्डिनेट क्लाज को भी पास्ट में ही बनाते हैं, लाइक इनडायरेक्ट स्पीच की तरह, इनडायरेक्ट नरेशन की तरह जो है इसको बनाते हैं। ठीक, तब देवता ने कहा, हो गया ना, दैट दिस एक्स आल्सो, यह कुल्हाड़ी भी वाज नॉट हिम, उसकी नहीं है। अब देखिए, तब देवता ने कहा, देन द गॉड, देन द गॉड तब देवता ने सब देखिए, देन द गॉड तब देवता ने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दी। अब गॉड गेव हिम लोहा आयरन एक्स, जिसे बढ़ई ने स्वीकार कर लिया, जिसे मतलब दैट या विच लगा सकते हैं, दैट बढ़ई ने स्वीकार कर लिया, दैट द कारपेंटर एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट का पास्ट होता है एक्सेप्टेड, स्वीकार कर लिया। बढ़ई की ईमानदारी देखकर, अब यहाँ पे देखिए, बढ़ई की ईमानदारी देखकर पार्टिसिपल, जब भी पार्टिसिपल का यूज हो तो पहले वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। बढ़ई की ईमानदारी, एक चीज और, जब कोई कनेक्टिव लगा रहे, कनेक्टिव मतलब की, यहाँ पर की लगा हुआ, जब भी कोई कनेक्टिव रहे, कहने का मतलब प्रीपोजिशन रहे, तो सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करते हैं, ट्रांसलेट करते समय पीछे से स्टार्ट करिए। तो बढ़ई की ईमानदारी देखकर, सीइंग, सी मीन्स देखना, आईएनजी, सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ द कारपेंटर, सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ द कारपेंटर, सीइंग द ऑनेस्टी ऑफ द कारपेंटर, उस देवता ने वे दोनों कुल्हाड़ियां भी उसे पुरस्कार में दे दी। उस देवता ने, दैट रिवर गॉड गेव हिम, उसे दे दिया, गेव हिम, अब देखिए, दैट रिवर गॉड गेव हिम, उसे पुरस्कार में दे दिया दोनों कुल्हाड़ियां। तो दैट रिवर गॉड गेव हिम दोज, माने वे, बोथ एक्सेस, अब देखिए, उस देवता ने उसे दोनों कुल्हाड़ियां दे दिया, अब भी है, दैट एक्सेस आल्सो। अब कैसे दिया? पुरस्कार में, अब यहां पर बढ़ा दी, इन रिवार्ड, क्या होगा?
दैट रिवर गार्ड गेव हिम दोज बोथ एक्सेस आल्सो इन रिवार्ड। इस तरीके से यह ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश हुआ। यह इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका लॉन्ग पैसेज ही आएगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करने के लिए, क्योंकि उनको 10 नंबर मिलेगा। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 10th क्लास के बच्चों के लिए यही छोटा कर दिया जाएगा, 4 नंबर का आएगा तो 4 से 5 लाइन का ही रहेगा। इस तरीके से आप लोग सेंटेंस को देखकर, यानी पैसेज वाला सेंटेंस को देखकर घबराएं नहीं और एक एक सेंटेंस को बनाने का प्रयास करें। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर लेकर आऊँगा ऐसे ही सेंटेंसेस जिसको जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में कराऊंगा, अच्छे ढंग से कराऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच जाए जो कि बहुत ज़्यादा निराश होते हैं कि हमें जो है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश नहीं आता, कैसे बड़े बड़े पैसेज के ट्रांसलेट करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।